नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सबकी है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। मनुष्य का असली धन क्या है? क्या असली धन सिर्फ पैसा है या फिर कुछ ऐसा भी है जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान है? कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जबकि कुछ बिना ज्यादा प्रयास के ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बात अंत में सामने आएगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधारण किसान जिसका भाग्य सोया हुआ था। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान धर्मनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी और 5 बेटों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। धर्मनाथ का जीवन संघर्षों से भरा था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उससे बस पेट भर पाता था। उसके बेटे बड़े हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे बस दिन भर इधर उधर घूमते और बेकार समय बिताते। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक बूढ़ी साध्वी आई जो लोगों से कुछ भीख मांग रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो भी उन्हें कुछ देता उसे अगले ही दिन 2 गुना धन मिल जाता। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग साध्वी को भोजन, कपड़े और पैसे देने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें भी 2 गुना मिलेगा। लेकिन जब धर्मनाथ ने यह सुना तो वह सोच में पड़ गया, अगर यह सच है तो मैं भी अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता हूं। अगले दिन जब साध्वी उसके दरवाजे पर आई तो धर्मनाथ के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह अंदर गया और अपनी पत्नी के गहने निकालकर साध्वी को दे दिए। साध्वी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बेटा, लेकिन तुझे जो मिलेगा वो सिर्फ पैसा नहीं होगा। असली धन क्या होता है ये जल्द ही समझ आएगा। यह सुनकर धर्मनाथ चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि साध्वी का मतलब क्या था। अचानक जिंदगी में बदलाव। अगली सुबह जब धर्मनाथ उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के आंगन में एक चमकती हुई चीज पड़ी थी। वह भागकर वहां गया और देखा कि वह एक पुरानी लेकिन भारी लोहे की संदूक थी। धर्मनाथ को कुछ समझ नहीं आया। संदूक पर एक ताला लगा हुआ था और उसके पास उसकी चाबी नहीं थी। उसने अपने बेटों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे खोलने में सफल नहीं हुआ। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। कोई कहता कि इसमें खजाना होगा तो कोई कहता कि यह किसी श्राप का हिस्सा है। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। संदूक का रहस्य रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, धर्मनाथ को अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने संदूक की तरफ देखा तो उसकी सांसें थम गईं। संदूक हल्की हल्की चमक रही थी। यह देखकर धर्मनाथ डर गया। वह जल्दी से अपनी पत्नी को जगाने गया, लेकिन जब वापस आया तो संदूक वैसी की वैसी थी, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन उसने साध्वी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह गांव से जा चुकी थी। यह सोचकर कि शायद इसमें कुछ कीमती चीज होगी, धर्मनाथ ने गांव के एक लोहार को बुलाया और ताला तुड़वाने का फैसला किया। लोहार ने जैसे ही ताले पर हथौड़ा मारा, एक तेज रोशनी फूटी और संदूक अपने आप खुल गई। सब लोग चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां ना हीरा था, ना सोना, ना चांदी, बल्कि सिर्फ एक चिट्ठी थी। धर्मनाथ ने कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली और पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, जो इस संदूक को खोलने की कोशिश करेगा उसे अपना असली धन पहचानना होगा। पैसे की भूख रखने वालों को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो सही राह पर चलेगा उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। सभी लोग हैरान रह गए। धर्मनाथ खुद भी सोच में पड़ गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने कहा, असली धन पैसा नहीं होता, असली धन होता है ज्ञान, परिवार और अच्छाई। यह सुनते ही संदूक के अंदर से एक और चीज निकली, एक पुराना ग्रंथ जिसमें जीवन के सबसे बड़े रहस्य लिखे थे। धर्मनाथ और उसके परिवार ने जब उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छी सोच, मेहनत और सही कर्म भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। बेटे जो पहले निकम्मे थे अब मेहनत करने लगे, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, घर में खुशहाली लौट आई और सबसे बड़ी बात,
अब धर्मनाथ को अपनी गरीबी से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली धन हमारे कर्म और ज्ञान में छिपा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या असली धन सिर्फ पैसा है, या फिर वह चीजें जो हमारी जिंदगी को सच में संवार सकती हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमेशा याद रखें, अगर पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र और अच्छाई खो जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है।